नमस्कार दोस्तों। आज का दिन है खुशियों का। आज का दिन है जिसको बोलते हैं तरक्की का। मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, तो आज है दिन जहां से अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। तीन चार न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम एक छोटा क्लिप्स का चैनल शुरू करें। वो हमने शुरू कर दिया है आपके लिए। आप सर्च कर सकते हैं सुमित जैन क्लिप्स। जो हमारी लॉन्ग टर्म वीडियोस होती हैं, 30 मिनट 40 मिनट की वीडियोस होती हैं, लोग कई बार बोलते हैं हम देख नहीं पाते। हमने उसमें से निकाल कर 2-3 मिनट की जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको कोलेक्ट कर कर हमने ये क्लिप्स लगाने शुरू कर दिए। तो यू कैन गो देयर, यू कैन सब्सक्राइब, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। दिस इज फॉर यू। इवन कुछ और चीज़ें हैं जो तरक्की की वीडियोस होती हैं, जो भारत में जो कुछ हो रहा है, जो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं करता, हम वो भी इसके अंदर डालने वाले हैं। 2-3 मिनट से ज़्यादा कोई भी वीडियो आपको नहीं दिखेगी। दूसरा, आपको मालूम है कि मैंने आप सब सनातनियों के लिए बुक्स इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं। उसको पीडीएफ में बनाकर आपके साथ मैंने शेयर भी कर रहा हूं। आज मैंने टेलीग्राम अकाउंट में ये बुक डाला है, हाउ टू मास्टर योर ब्रेन। क्योंकि जब हम अपने मास्टर बनते हैं तो हम उसके बाद अपनी लाइफ को आगे भी लेके जा सकते हैं। मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया है। ये बुक मैंने टेलीग्राम के अंदर डाल दिया है, लिंक नीचे दिया हुआ है। आप जाइए और जाकर इस बुक्स को फ्रीली, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ। ये तो होगी दो खबरें पर्सनल लेवल पर। अब आते हैं भारत के ऊपर। अब आपको मालूम है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशखबरी की न्यूज़ क्या होगी कि हमारे लेफ्ट एंड राइट में जो दो राक्षस बैठे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान नाम के, इनका वध कब होगा उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आप बोलेंगे यार हमने क्या किया। इसका आंसर दिया जयशंकर जी ने। अब बात करते हैं कि जयशंकर ने क्या किया, क्या कहा, मोदी जी क्या कर रहे हैं, अजीत डोभाल का रोल क्या है, और पाकिस्तान में दिवाली मननी शुरू हो गई। ये तो बोलते थे हम ईद में जाएंगे भारत में, सेवियां खाएंगे कश्मीर में और चाय पिएंगे दिल्ली में, लेकिन पाकिस्तान में दिवाली मननी शुरू हो गई। जहां पर दिवाली बैन है वहां पर दिवाली हो रही है। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इंटरनेशनली अब पाकिस्तान का क्या होगा। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, जयशंकर जी और दिवाली, ये दो चीज़ों को प्लीज़ आप समझाइए कि व्हाट इज़ हैपनिंग। और जयशंकर जी तो वो है जो कभी बोलते नहीं है, और जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले की पैंट उतर जाती है। देखिए, कल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ चैटन हाउस में, जहां पे एक पत्रकार ने उनको पूछा था कि कश्मीर में आपने 10 लाख की फोर्स लगा दी है, वहां की आवाम जो 70 लाख की आवाम है उसमें हेवी मिलिटराइज जोन है, और जिस हिसाब से मेरे हिसाब से वो कश्मीर को गाजा के साथ इक्वेट करने की कोशिश कर रहे थे, और सर बात कर रहे थे कि प्रोसिक्यूशन हो रहा है मुस्लिम्स का इन अदर थिंग्स। जयशंकर जी ने दो टूक जवाब दे दिया कि हमने आर्टिकल 370 अभी अब्रोगेट कर दिया है, और बाकी कुछ तो मिस्टेक है जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जब भारत में आ जाएगा तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मेरे हिसाब से जयशंकर जी को बोलना चाहिए था कि जब विघटन हो जाएगा पाकिस्तान का तब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं बात आता हूँ कि ये स्थिति क्या है। आपने दिवाली की बात की है। कल पाकिस्तान के अंदर अगर 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि बलूचिस्तान नेशनल आर्मी बनने जा रही है। अभी क्या है, बलूचिस्तान में बहुत सारे रेजिस्टेंस ग्रुप है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रेजिस्टेंस फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, गवर्नमेंट इन एक्साइल, और फिर बाद में सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, सब ये लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होंगे ऑन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस। और इन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि दे विल बी डूइंग गोरिल्ला अटैक्स। सेकेंड, दे विल बी अटैकिंग द सीपेक के जो भी प्रोजेक्ट है चाइना के, उसको अटैक करना चालू करेंगे। जो मिलिट्री, अगर आपने ये देख लिया होगा कि सीपेक के दौरान अगर कोई ट्रक, लॉजिस्टिक ट्रक्स, अगर वो बलूचिस्तान में ये लोग क्या करते हैं, सारे उधर के मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके इसको ट्रक्स में भेज के ये लोग चाइना भेजते हैं। तो जहाँ पे भी अगर ये हाईवेज रहेंगे उसको अटैक करेंगे। वो बोलते हैं हम बलूचिस्तान के रिसोर्सेज चाइना जाने ले जाने नहीं देंगे। थर्ड, इन्होंने बोल दिया है कि हम इंटरनेशनल बॉडीज जैसे यूएनओ है,
फिर बाद में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है और इंटरनेशनल एनजीओस है और एक्सटर्नल सरकारें हैं, उनसे हम एक तरह से संवाद चालू करेंगे। और यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान आर्मी जो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म सितम ढा रही है, ऐसा है कि वहां पे लोग बताते हैं कि एनफोर्स डिसअपीयरेंस हुए हैं, लोगों को उठा लिया जाता है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स आई है जिसमें बोला गया है कि उनके ऑर्गन्स एक्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं और उसको इंटरनेशनल और ब्लैक और इंटरनेशनल ऑर्गन मार्केट जो होता है, ब्लैक ऑर्गन मार्केट, उसमें बेच दिया जाता है। तो एक तरह से ये लोग अभी यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर में आ रहे हैं और आपने कल ही देखा कि बलूचिस्तान में रोज खबर आती है कि कुछ ना कुछ अटैक हो रहे हैं। कल ही एक सुसाइड बॉम्बर ने बलूचिस्तान में एक जगह पे उन्होंने अटैक किया, एक पाकिस्तानी पर्सनल मारा गया। अब बात आता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में। कल खैबर पख्तूनख्वा में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक एरिया है बन्नू डिस्ट्रिक्ट। बन्नू डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है कि अफगान तालिबान ने उधर हमला किया है। अफगान तालिबान ने उधर एक तरह से आईईडी डाल के वो पाकिस्तान का जो कंटोनमेंट है, उस हाई सिक्योरिटी एरिया है, उधर जाके उन्होंने अटैक किया है। और उस अटैक में कम से कम 12 लोग मारे जा चुके हैं। अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, पाकिस्तान की कमांडो फोर्स आ चुकी है। और इसमें भी बताया जाता है कि ये पाकिस्तान तालिबान नहीं किया है, उसमें अफगान तालिबान किया है। और आपको मालूम है कि तोकराम पोस्ट पे जो एक बॉर्डर पोस्ट है, उधर भी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, वहाँ पे भी फाइटिंग चल रही है। और पाकिस्तान में बोल दिया है कि 30 लाख अफ़गान जो उनके पाकिस्तान में रहते हैं, उनको बोल दिया आप अफ़गानिस्तान चले जाओ। तो कहीं न कहीं सिचुएशन पाकिस्तान में खराब होती जा रही है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा अ, एक मॉस्क में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें हक्कानी नेटवर्क के जो एक टॉप उनके क्लेरिक है मारे गए थे। और हक्कानी नेटवर्क आर द जो बोलते हैं, आपको मालूम है, वो अमेरिका के दुश्मन है। और अभी कल अमेरिकन राष्ट्रपति ने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कांग्रेचुलेट किया कि उनके असिस्टेंट के द्वारा हमने एक अफगान नेशनल को पकड़ लिया है जो 2021 के काबुल ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। तो कहीं न कहीं अब अफ़गान जो है, अफ़गान के पश्तून्स हैं, वो अब पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। और यहाँ पे पाकिस्तान फोर्सेस आर अनेबल टू कंट्रोल द रेवोल्यूशन इन बलूचिस्तान। दे आर अनेबल टू कंट्रोल द अटैक कमिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान एज़ वेल। तो दोनों जगह से उनको प्रॉब्लम आ गया है। और एक और एक चीज़ है, जो सिंधु देश लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने अपना सारा सपोर्ट अ, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी को दे दिया है। उन्होंने भी कुछ दिन पहले कराची में एक पुलिस स्टेशन पे हमला किया था, जिसके अंदर एक पुलिसमैन मारा गया, 2 कांस्टेबल की डेथ हो गई। ऐसी बात हो गई है कि 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है, सब लोग कल बता रहे थे कि जो सेमीफाइनल है, उसको भी दुबई शिफ्ट कर दिया जाए। कोई भी इंटरनेशनल टीम आगे से पाकिस्तान नहीं आएगी। और आपने देख लिया कि कैसे जब से भारत फाइनल में आया, तो फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं रहा। और पाकिस्तान ने जो गद्दाफी स्टेडियम में इतने खर्चे किए, उनको उनका कोई बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि पाकिस्तान ने उधर एक ही मैच खेला था और उस मैच में भी वो हार गए थे। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को हर जगह मुँह की खानी पड़ रही है। और एक और एक चीज़ है, जो रही गई कसर हमारे दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प जी ने कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। और यहाँ पे भारत की मीडिया में एक एक बवाल बनाया जा रहा है कि भारत को सेंसर किया है। बट अगर आप देखेंगे, इन स्टेटमेंट का पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा विद इंक्रीज अटैक फ्रॉम फ्रॉम अफगान फाइटर्स फ्रॉम अफगानिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान एज़ वेल। अब ऐसा है कि इनकी जो डुरैंड लाइन है, वो तो मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हमको अफ़गानिस्तान नहीं, हमको ग्रेटर अफ़गानिस्तान चाहिए। और यहाँ पे बलूचिस्तान बोल रहे हैं कि वी आर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस। आप देख लीजिए, उनके जो लॉ मेकर है फजलुर रहमान, उन्होंने 2 या 4-5 दिन पहले बोला था पाकिस्तान नेशनल असेंबली में, ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बलूचिस्तान इज़ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम इंडिपेंडेंस। वो डिक्लेयर कर सकते हैं। उन्होंने ये बता दिया वहाँ पे बलूचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान फोर्सेस वहाँ पे दे आर नॉट इवन पेट्रोलिंग। मतलब ऐसा है कि अगर कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई
पियोन भी आ जाता है तो उसको भी गोली मार देते हैं। तो एक तरह से दहशत का माहौल बन रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि कैसे अभी एक और एक न्यूज़ आई है। 1 महीने पहले फरवरी 5 को इन्होंने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे बनाया था। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में जैश ए मोहम्मद और एलटीटी ने हमास के जो लीडर है डॉक्टर खालिद वो आए थे और इसका नाम उन्होंने अल अक्सा कॉन्फ्रेंस रखा था। तो इज़राइल ने भारत को बोला है कि आप हमास को भी बैन करिए और उन्होंने एलटीटी को तो ऑलरेडी बैन कर दिया है। और कहीं आपको मालूम है इंडिया और इज़राइल का जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ऑन काउंटर टेररिज्म, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग, तो वो भी बात चल रही है। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं जिस हिसाब से पाकिस्तान के जो ऑप्शंस है बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। और अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प आ चुके हैं, वो पाकिस्तान से एक-एक डॉलर का हिसाब माँगेंगे। वो तो ऐसे फूट-कोट बनिया जैसे वो लोग बिहेव कर रहे हैं कि जो $7 बिलियन के आर्म्स जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में छोड़ दिया, अफ़गानिस को वो बोल रहे हैं कि वो भी हमें वापस चाहिए। तो सर मैंने ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा है जो एक-एक अमेरिकन टैक्स पेयर डॉलर की बात कर रहा है। हमें भी हमारे यहाँ पे भी हमारे जो पॉलिटिशियन है दे शुड बी टॉकिंग अबाउट टैक्स पेयर इंडियन रुपीस, उसकी भी बात करनी चाहिए। ये अमेरिका में जो टैक्स पेयर डॉलर्स की बात होती है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं, वो टैक्स पेयर इंडियन रुपीस की भी बात करें, जहाँ पे जो करदाता है, उसकी बात को तवज्जो मिले। जी, बस अब उमेश जी, पाकिस्तान। अभी 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 जैसे पाकिस्तान का बोला आपने कि पाकिस्तान में दिवाली मनाई जा रही है, वहाँ पर बलोचिस्तान हो, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हो, अब तो सिंधु देश के लोगों ने भी इंडिपेंडेंस मांगनी शुरू कर दी। अब आप सोच के देखिए, कल मैंने एक वीडियो देखा पाकिस्तानी लड़की का, उससे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान आर्मी का क्या क्या सोचते हैं। उन्होंने बोला निकम्मी है हमारी आर्मी। भारत अगर आज सोचेगा कि हमें पीओके लेना है, वो एक दिन में पीओके ले जाएंगे। हमारी आर्मी इतनी वीक है, इतनी निकम्मी है, इतनी नपुंसक है। ये लड़की बोल रही है वहां पे, यानी कि लोगों को भी पता लग गया इनकी घघरा डालकर नाचने वाली आर्मी है, ये काम नहीं कर सकती। ये सिर्फ अपने ही कंट्री में जो जिसको बोलते हैं कि लाचार लोग होते हैं उन्हें मार सकती है। आपको नहीं लगता कि ये जैसे जयशंकर जी ने बोला अभी पीओके ले लेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर पूरा घमासान चल रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। डोंट यू फील दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर अस आइदर टू गो एंड डू इट, या आपको लगता है कि मोदी जी को लगता है कि भाई ये अपने आप ही टूट टूट फूट के ये अलग हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब अफगानी हमारा अन्न खाकर हमारा काम कर रहे हैं, सानू करने की जरूरत की है। आपको क्या लगता है ये? देखिए आपने 2 राक्षसों की बात की थी। ने उसको बांग्लादेश बोला था, मैं उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलता हूँ। वहाँ पे भी हमारे प्रॉब्लम चल रहे हैं और ये दोनों आपस में बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम है कि कॉक्स बाजार में यहाँ पे ये लोग चिकन नेक को काटने की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारत को एक तरह से थ्रेट हो सकता है अगर हमने वेस्टर्न फ्रंट पे पीओके पे हमला किया तो ये अपने हमारे चिकन नेक को दे कैन अटैक द चिकन नेक एज़ वेल, ऐसा कर तो पाकिस्तान भी अपनी चालें खेल रहा है। तो सबसे पहले वी हैव टू एंश्योर कि जो सीआईए का जो वहाँ पे स्टूज बैठाया गया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, मोहम्मद यूनुस, उसको हटाना ज़रूरी है। और मोहम्मद यूनुस की खुद की हालत खराब है। उधर बताया जाता है कि फूड इन्फ्लेशन 10.72% पहुँच गया है। बांग्लादेश के अंदर कल बताया जा रहा है कि उनकी स्टॉक मार्केट 60% नीचे गिर गई है। और वहाँ पे जिस इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ इन डायर स्टेट, मतलब आप सोच लीजिए कि उनकी इकोनॉमी को जो एड मिल रही थी, यूएस एड से मिल रही थी, वो बंद हो गई है। डीओजीई ने बंद कर दी है, स्वीडिश गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। तो सब लोगों ने उधर एड बंद कर दिया बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की हालत अभी खराब होती जा रही है धीरे-धीरे। उधर की जो कंपनी है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कॉर्पोरेशन, वो बंद हो गई है। वहाँ की टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हो रही है और जो उधर की जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो भारत में रिलोकेट हो रही है। तो कहीं न कहीं ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन चरमरा गई है। और आपने ये भी देखा और सुना होगा कि शेख हसीना की रिटर्न की वापसी की बात हो रही है। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और शेख हसीना के बीच में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और शेख हसीना के बीच में, खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में एक अनऑफिशियल अलायंस भी हो चुका है।
कि वो लोग चाहते हैं कि इस आदमी को हटाया जाए और उधर एक तरह से चुनाव हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले बात आई थी कि उधर जो स्टूडेंट लीडर था जिन्होंने अगस्त 5 में यूनस का साथ दिया था, नईरुल इस्लाम, उसने भी अभी अपनी खुद की पार्टी बना ली है। उसने वहां की जमात पार्टी और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पार्टी को रख के वो अपना खुद का एक तरह से पाकिस्तानी बांग्लादेशी तालिबान पार्टी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं यूनेस के दिन खत्म जैसे हो रहे हैं और भारत चाहता है कि एक ऑर्डरली तरीके से एक ट्रांजिशन ऑफ पावर का। और बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, उन्होंने भी बोल दिया है कि इनफ इज इनफ, अब और हम टॉलरेट नहीं करेंगे, आपको भी एक तरह से पावर ट्रांजिशन होगा। तो कहीं ना कहीं जब तक बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन नहीं सुधरती, भारत शुड अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिस एडवेंचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और सेकंड, हमें ये भी देखना पड़ेगा, अगर हम पीओजे के लेने गए तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बेवकूफ है। पाकिस्तान ने अपनी कुछ जो सिंपथाइजर्स है पॉपुलेशन, उधर उनको बसा दिया होगा। और जिस दिन हम उनको ले लेंगे, हमें उनके सिंपथाइजर्स को भी लेना पड़ेगा। तो वी हैव टू डू द डी रेडिकलाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि 75 से 80 साल के बीच में ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। तो इनको डी रेडिकलाइज कैसे किया जाएगा, इनको इंटरग्रेट कैसे किया जाएगा, वी नीड टू वर्क ऑन दोस पॉइंट्स एज वेल। सो इट इज अ सर बड़ा वेरी सिंपल है, इनको डी रेडिकलाइज करने का बड़ा सिंपल तरीका है। आप मेरे पास भेज दीजिए, काम हो जाएगा। डी रेडिकलाइज क्या है, इनका तो इनकी जो पुश्तें हैं वो भी निकलनी बंद हो जाएंगी। सर हमने सिचुएशन देखा है कि जैसे बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ सबके साथ, पाकिस्तान में हर रोज़ इतनी अट्रॉसिटीज़ होती हैं। लेकिन मुझे एक हैरानी होती है कि यूनाइटेड जो ह्यूमन राइट्स वाला चीफ है, वो जो आदमी है उसने भारत के ऊपर तंज कसा है कि भाई जो मणिपुर में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, वो बड़ा गलत है, हमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इनको पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों नहीं दिखता, इनको हमेशा भारत ही को दिखता है, और हम इसका जवाब भी क्यों देते हैं? सर, सबसे पहले एक चीज है कि भारतीय सरकार यहाँ पे नाकाम हो चुकी है। अपना नैरेटिव वो सेट ही नहीं कर सकती। बलूचिस्तान में जिस हिसाब से एनफोर्स डिसअपियरेंस हो रहे हैं, वहाँ के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब सुसाइड बॉम्बर डाल के अपने आप को उड़ा रहे हैं, भारत सरकार वो बात क्यों नहीं उठाती? वहाँ पे जो लाइव ऑर्गन ट्रेडिंग हो रही है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? वो खैबर पख्तूनवा में जो डिसेंट है, जो पश्तून के साथ हो रहा है, उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाते? वो सिंधु देश लिबरेशन आर्मी की बात क्यों नहीं उठाते? पाकिस्तान के अंदर जो 12-13 साल की हिंदू लड़कियां हैं, उनको 60-70-80 साल के मर्दों के साथ शादी कर दिया जाता है, वो क्यों नहीं बोलते? चाइना के अंदर जिनजियांग में आपने देखा कि यूगर मुस्लिम को किस हिसाब से उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो क्यों नहीं बोलते? वो ये क्यों नहीं बताते कि यूगर के वहां के मस्जिदों को वो टॉयलेट बना देते हैं, कुरान को जला देते हैं, औरतों के साथ चाइनीज आर्मी आके सोती है, मैन को उठा के वो री एजुकेशन कैंप्स में डाल के बंधुआ मजदूर जैसा काम करता है। भारत ये काम क्यों नहीं करता है? आप हमेशा सफाई देने में क्यों रखते हो? आप काउंटर नैरेटिव क्यों नहीं चलाते हो? भारत की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी सर कर क्या रही है? भारत के ये हमारे जो अमित मालवीय है, बीजेपी का आईटी सेल, व्हाट आर दे डूइंग? ये बात सही है हम वो। बार बार करते हैं, बट नहीं सर, ये गलत है तो गलत है, लेट अस, जो भारत सरकार गलत काम हो सर रहा है, इसका हम हमें जरूरत नहीं है सर इन लोगों को बार बार सफाई देने की। ये हमेशा मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में आपको मालूम है कि सबसे बड़ा ड्रग रैकेट उधर चल रहा है। भारत सरकार ट्राई कर रही है उसको खत्म करने की, तो और इनको इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि सीआईए खुद उस ड्रग रैकेटिंग के थ्रू ये लोग अपना टेररिस्ट एक्टिविटीज फाइनेंस करते थे। भारतीय सरकार को बोलना चाहिए ये बात। और इनको कश्मीर में है, तो उनका कल जयशंकर जी ने दो टूक जवाब दिया, उसमें भी सफाई दी है। मैंने तो आपको ये बोलना चाहिए था कि जब तक पाकिस्तान का खात्मा नहीं होता है, तब तक प्रॉब्लम बना रहेगा। इसको पाकिस्तान से पंजाबिस्तान बनाओ, तब जाके सही होगा। वी हैव टू टॉक स्टफ सर। और आप अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी में अभी आपने जाके डैम बनाया, अब आप उसके अब आप उसके पानी रोक रहे हो। और बांग्लादेश के अंदर आपने देखा है कि उन्होंने टर्की स्टोन ला के रख दिए हैं और आप उनको असिस्टेंस दे रहे हो, और आप अभी तक उनको गंगा वाटर ट्रीटी की बात करके उनको वापस रिन्यू भी कर दोगे। सर ऐसा नहीं होता है सर, आपको पावर दिखानी पड़ती है जहाँ पे टफ टॉकिंग करनी जरूरी होती है। भारतीय सरकार बहुत इसमें सॉफ्ट टॉकिंग कर रही है, ये मेरा मानना है।
अब देखिए, दो पॉइंट्स हैं। आपने बोला कि उग्र मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है भारत की सरकार क्यों नहीं बोलती है। वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि हम उनसे सीख रहे हैं और वही काम यहाँ पर भी किया जाएगा और उसके बिना कोई और चारा नहीं है। इसलिए वी शुड सपोर्ट चाइना ऑन दिस मैटर। मैं बता नहीं सकता हूं क्या ब्यूटीफुल फॉर्मूला है चाइना का। आपको दाद देनी पड़ेगी चाइनीज की कि कैसे जानवरों को पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। आपको चाइना से सीखना पड़ेगा। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, आपने देखा होगा कि जो ये ह्यूमन राइट्स वाले सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस के हैं, ये भी CIA के एजेंडा के ऊपर चलते हैं। कभी भी किसी मुसलमान कंट्री के लिए ये नहीं बोलते क्योंकि इन्हीं को यूज कर ये पूरे दुनिया में गंद फैलाने का काम करते हैं। CIA इनको यूज करती है और इसलिए आज लगता यह है कि वहां पर कमान डोनाल्ड ट्रंप के पास है, लेकिन काम अभी भी CIA ही कर रही है। अभी भी वही एजेंडास जो शुरू से करते आए भारत के अंदर डिस्टेबिलिटी लेके आने के लिए, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने के लिए, अभी भी वो काम कर रहे हैं। उनके रूट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ऊपर आकर इनको एक्सपोज करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि मोदी गवर्नमेंट ट्रंप के साथ मिलकर जब इतनी डील साइन कर रहे हैं। वी हैव टू पुट दिस पॉइंट अक्रॉस ऑल्सो। जब लास्ट टाइम मोदी जी गए थे, उन्होंने बात भी करी थी कि आप ही की कंट्री मेरे कंट्री में इंटरफेयर कर रही है, हमें डिसलॉज करने की कोशिश कर रही है, एंटी नेशनल्स को सपोर्ट कर रही है, आपको ये बंद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मालूम है इलॉन मस्क हो या जो डोनाल्ड ट्रंप हो, उन्होंने ओपनली बोला भी कि येस वी नो, हमारे यहाँ से फंडिंग गई है, पप्पुओं को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की गई, फंडिंग गई है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भर भर कर वोटिंग करवाने के लिए, लेके जाने के लिए 200 करोड़ से ज़्यादा तो फंडिंग आई है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी बातचीत चल रही है एट अ हायर लेवल। बट आई डू नॉट एग्री विथ यू ऑन कि भाई हमें सोशल मीडिया पे जाकर इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बट यूनाइटेड नेशंस के जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, उनको ये चीज़ें कभी नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं को यूज कर ये पूरे दुनिया में अपनी दुकानदारी चलाते हैं। एंड सेकेंडली, व्हाट आई डू नॉट एग्री विद यू इज ऑन चाइना। प्लीज अंडरस्टैंड द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्मूला आई विटनेस एवरी डे। सर, मैं यहाँ पे एक और एक चीज बोलना चाहता हूँ। भले ही आप भारत की बात बाहर करते हैं, पर अमेरिका में बहुत सारे NRI बैठे हैं, वो क्या रहे हैं। पाकिस्तान लॉबी कर सकता है। आपने देखा है कि $400 मिलियन की रेस्ट्रिक्शन के लिए वो डील ले सकता है। बट हमारे जो NRI उधर बैठते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, मेडिसिन स्क्वायर में जाके हाउडी मोदी करते हैं, पर जो काम होता है भारत का नैरेटिव चलाना रहता है, वहां पे कुछ काम नहीं होता सर। इस मामले में पाकिस्तान बहुत सही है। वहाँ के लॉबिस्ट काम भी करते हैं, वो झूठ को भी सही बना देते हैं और हमारा सही भी झूठ के जैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारी डायस्पोरा का भी मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा एक तरह से नाकामी हुई है उनके हिसाब से। सिर्फ भारत माता का झंडा लेके के और भारत माता की जय बोल के काम नहीं होगा सर। यू हैव टू लर्न फ्रॉम पाकिस्तानी डायस्पोरा। भूखे मंगे होके भी वो काम करते हैं, दे आर वेरी क्लियर। और जबकि हमारी डायस्पोरा, 1 सेकेंड सर, हमारी डायस्पोरा सिर्फ मोदी जी के साथ फोटो खींचा के अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालना चाहती है। बहुत कड़वी बात है पर सही है सर। आप इसको मानिए। मुझे मालूम है, मुझे बहुत सारे जो अमेरिकन और UK के डायस्पोरा है मुझे गालियां देने वाले हैं, बट बात तो यही है। आप खुद देख लीजिए कि कैसे खालिस्तान का इश्यू जब होता है, हमारी एम्बेसीज को डिफेस किया जाता है। आपने किया क्या? कोई भी एक पाकिस्तानी एम्बेसी को डिफेस हुआ है? नहीं हुआ है। सिंपल बात है, इसमें आपकी नाकामी है। यू आर बीइंग डिसाइडिंग दैट। सिंपल है सर। आपको दो टूक बात करनी है, हमें कोई भी मतलब ये तरह से आप अग्री करें या नहीं करें, बात तो वही है। और मैं कभी भी सीधी और सीधी बात करता हूँ। आपने खुद ही आंसर दिया है कि वो भूखे नंगे जो हैं वो जाकर ये सारे काम कर लेते हैं, आप क्यों नहीं करते। वो भूखे नंगों के पास कुछ गंवाने के लिए, कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो यही काम करेंगे। हमारे वाले डॉलर कमा रहे हैं और दूसरों को भी कमा कर दे रहे हैं, इसलिए उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उसको बचाने के चक्कर में वो बाहर नहीं आते। आंसर आपने खुद ही दे दिया। पर एनीवेज, आज मुद्दा था दिवाली का, आज मुद्दा था खुशियों का, और हमने वो सारी खुशियां आपके साथ शेयर करी हैं। बुक्स मैंने आपको ऑलरेडी देनी शुरू कर दी हैं। आप टेलीग्राम में जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर सकते हैं। एंड एज फार एज पाकिस्तान, जो कहते थे कि ईद में हम भारत में जाकर सेवियां खाएंगे, वो खुद सेवियों के साथ लटक रहे हैं और
दिवाली बनानी शुरू कर दी है। पता लगे आगे जाकर वो जो नदियां को, जो सूखी नदियां वहां पर पाकिस्तान में पहुंचने वाली हैं, वहां जाकर वो महाकुंभ भी ना कहीं करने लग जाए। उमेश जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।